देश की जनता होने के नाते मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप सूट जो 10 लाख का पहनते हैं वो पहनना बंद करिए। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। तो ये प्रवचन अपना पे काहे नहीं लागू करते हैं? जो 10 करोड़ रुपया आपका एगो रैली में खर्चा होता है वो 10 लाख में रैली करिए। नमस्कार। नेहरू इंदिरा का मजाक उड़ाते उड़ाते मोदी जी खुद मजाक बन गए हैं। विरोधी नेताओं को तो छोड़िए, बीजेपी वाले भी मोदी जी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मोदी जी कहते हैं देश हित में फ्यूल बचाओ और बीजेपी के नेता कारों का लंबा काफिला लेकर सड़क पर उतर जाते हैं। ये दो इसके प्रमाण हैं। एक ने 300 वाहनों के जुलूस के साथ मोदी के फ्यूल बचाओ संकल्प को फ्यूज किया, तो दूसरे ने 700 वाहनों के साथ मोदी जी के संकल्प की अर्थी निकाल डाली। जब मैंने इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो मुझे ये वीडियो मिली। इस एक ही वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी की कथनी करनी के बीच इतना अंतर है कि उनके संकल्पों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। सुनिए। हम भी देश की जनता होने के नाते मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप सूट जो 10 लाख का पहनते हैं वो पहनना बंद करिए। 500 वाला सूट पहनिए। 12 लाख का जो घड़ी पहनते हैं उसके जगह 2000 वाला घड़ी पहनिए। और 50 लाख रुपया जो आपके मेंटेनेंस पे खर्चा होता है वो 5000 में मेंटेनेंस करिए। हम भी कहना चाहते हैं जब देश क्राइसिस में है और जब देश की जनता को आप प्रवचन दे रहे हैं तो ये प्रवचन अपना पे काहे नहीं लागू करते हैं? जो 10 करोड़ रुपया आपका एगो रैली में खर्चा होता है वो 10 लाख में रैली करिए, तब ना भाई देश इस क्राइसिस से बाहर। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात इसके आगे की है। पहली बात, मोदी जी को अर्थशास्त्र का ज्ञान न के बराबर भी नहीं है। अगर ज्ञान होता तो मनमोहन सिंह के जमाने में घूम घूम कर रुपया डॉलर पर प्रवचन नहीं करते। ये तो कतई नहीं बोलते कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। वैसे भी वो जो मनमोहन सिंह थे वे मोदी की तरह इंटायर पॉलिटिक्स तो पढ़े नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, देश स्तर के ही नहीं विश्व स्तर के। लेकिन अपने मोदी जी को तो मजाक उड़ाना था, नतीजा सामने है। अब रुपया 95 के पार है और सोशल साइट पर मोदी जी मीम की भरमार है। अब मोदी जी रुपया का रू भी सुन लेते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। फिर भी मोदी जी हैं, मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। खासकर नेहरू और इंदिरा का। उस नेहरू के बारे में मोदी जी अनाप शनाप बोलते हैं जिनकी विद्वता के बारे में पढ़ने को कह दिया जाए तो मोदी के 7 जन्म गुजर जाएंगे। और नेहरू का विजन यह मोदी जी को भी मालूम है, लेकिन नेहरू और इंदिरा के बारे में ही अनाप शनाप बोलकर मोदी जी की राजनीति चल रही है। इसलिए मोदी जी नेहरू जी का मजाक उड़ाते ही रहते हैं। इसी क्रम में मोदी जी ने एक बार संसद में कहकर नेहरू जी का मजाक उड़ाया कि नेहरू जी ने लाल किले से कहा था कि कोरिया और अमेरिका में भी युद्ध होता है तो उसका असर देश पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। यह सभी जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो असर पड़ता है, लेकिन मोदी जी के इंटायर पॉलिटिक्स में यह समझ नहीं रही होगी। इसीलिए मोदी जी की समझ में यह आया कि ऐसा कहकर नेहरू जी देश के सामने हाथ खड़े कर रहे हैं। सुनिए मोदी ज्ञान, अपमान से बचने के काम आएगा। नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं,
अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। अब सवाल मोदी जी से, अगर युद्ध का असर भारत पर नहीं होता है, युद्ध के असर की बात करना हाथ खड़े करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? घूम घूम कर यह क्यों बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है? तेल कम खर्च करें, विदेश न जाएं और सोना न खरीदें। मोदी जी, क्या आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? और हाँ, सोना पर भी मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते मोदी जी की वीडियो रिकॉर्ड है, सुनिए। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? मोदी जी, अगर सोना की खरीद फरोख्त से देश की आर्थिक दशा प्रभावित नहीं होती है, तो आप घूम घूम कर क्यों कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए? मोदी जी, हमारे पूर्वांचल में इसे ही थूक कर चाटना कहते हैं। दरअसल मोदी की सियासत की पूरी बिल्डिंग झूठ के ईंट और फरेब के सीमेंट से बनी है। ताजा उदाहरण देखिए, जब मोदी के हाथ खड़े करने की आलोचना होने लगी तो मोदी जी को इंदिरा गांधी के पीछे छुपाने का प्रयास शुरू हो गया। द हिंदू अखबार का फर्जी फ्रंट पेज बनाया गया और यहाँ यह दिखाया गया कि इंदिरा गांधी ने भी सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। सोशल साइट पर वायरल किए गए इस पेज पर द हिंदू अखबार की नजर पड़ी तो उसके संपादकों ने आर्काइव से फैक्ट चेक किया और एक्स पर पोस्ट लिखकर बताया कि 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा सोना न खरीदने की अपील वाली जो द हिंदू की कथित क्लिपिंग सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है वह फर्जी है। खुद द हिंदू अखबार ने पेज को फेक और डिजिटली अल्टर्ड बताते हुए ओरिजिनल पेज जारी किया है जो ये है, और इसमें कहीं भी इंदिरा गांधी नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस सांसद जिसे कांग्रेस डिग्री दुबे कहती है, सुनिए। पिछले 1-2 साल से कांग्रेस वाले हमारी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और डॉलर का दाम बढ़ रहा है। आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, 6 जून 1966 को श्रीमती गांधी ने रुपये का 60% डिवोल्यूशन कर दिया, 60% अवमूल्यन कर दिया। सुना आपने, ये दुबे बता रहा है कि 6 जून 1986 को इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया, जबकि 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। हत्या के 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने कैसे रुपये का अवमूल्यन कर दिया? क्या अब झूठ के लिए इंदिरा गांधी के भूत का सहारा बीजेपी ले रही है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।